ये लो, ये खा लेना। हटो, मेरे को गाड़ी निकालनी है। साहब, खाने का नहीं चाहिए। खुले पैसा तो नहीं है मेरे पास। साहब, पैसे भी नहीं चाहिए। ये खाना नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या फिर? साहब, क्या बस 1 मिनट के लिए आप मुझे अपना फोन दे देंगे? मुझे ना किसी को फोन करना है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे फ़ोन दे दूँ? मैं तो जानता भी नहीं, लेके भाग गई तो। नहीं नहीं साहब, मैं आपका फोन लेके भला कहीं भागूंगी। अगर आपको मुझ पे शक हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, ये मेरा थैला, ये आप रख लीजिए। मैं बस फोन पे बात करके आपको आपका फोन लौटा दूंगी। ठीक है, लो जल्दी बात करके देना। जी साहब। हेलो, कौन? हेलो भाई, मैं दिया बोल रही हूँ, तुम्हारी बहन। अब क्यों फ़ोन किया तूने? वो भाई, क्या है ना, मेरा पैसों वाला बैग चोरी हो गया है और सारे पैसे भी चले गए। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप एक काम कीजिए, मुझे थोड़े से पैसे भेज दीजिए, मैं बस यहाँ कहीं रहने का बंदोबस्त कर लूँगी। अच्छा, उस टाइम तो बहुत चोरी होकर के गई थी घर से अपनी भाभी से लड़के, और अब पैसे मांग रही है। बहुत बोल रही थी ना उस टाइम पे कि घर में कदम भी नहीं रखेगी। अब क्या हो गया? भाई, मैं घर आने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बस आपसे पैसे उधार मांग रही हूँ, वो भी 1-2 हज़ार रुपए। जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी मैं आपको वापस दे दूँगी। देख, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और हाँ, आज के बाद ना मेरे पास फ़ोन कर मत दियो। हेलो हेलो भाई, रख दिया। धन्यवाद फ़ोन देने के लिए। अच्छा, वैसे तुम इस शहर की तो नहीं लगती, कहाँ से आई हो? जी साहब, यहाँ की नहीं हूँ, गांव से आई हूँ, नौकरी की तलाश में थी, लेकिन यहाँ आते ही किसी ने मेरा बैग चुरा लिया। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। आप खुद समझ सकते हैं, बिन पैसों के इतने बड़े शहर में रहना कितना मुश्किल है। इसलिए मैंने अपने भाई को फ़ोन किया था कि शायद अभी भी मुझे अपना मानते होंगे तो कुछ पैसे मुझे उधार दे देंगे, लेकिन उन्होंने तो मेरे मुंह पर ही मेरा फ़ोन काट दिया, मदद भी नहीं की। अरे तो एक काम करो ना, आप जिसके भरोसे आए थे उसको कॉल कर लो, वो तो आपकी हेल्प कर ही देगा। लो। नहीं साहब, कोई फ़ायदा नहीं उन्हें फ़ोन करने का। जब मैं यहाँ शहर में आई थी मैंने उन्हें फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने दूसरे लोगों से फ़ोन मांगकर उनके फ़ोन से भी फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन बंद जा रहा था। लगता है वो लोग फ्रॉड थे। अरे अगर फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदा फ्रॉड ही होगा। एक बार मेरे फ़ोन से फ़ोन करके देख लो, क्या पता हो जाए बात। नहीं नहीं साहब, वो लोग पक्का ही फ्रॉड थे, क्योंकि जब मैं गांव में थी ना तब उन्होंने घर बैठे मुझसे 16-17 हज़ार रुपये मंगवा लिए थे। मुझे लगा था कि शहर आऊँगी तो वो मुझे नौकरी देंगे, लेकिन यहाँ के ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो वो फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही उनका कोई पता मालूम है। और अब तो मेरे सारे पैसे भी चले गए और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। देखो, फिर भी अगर मेरी मानो तो अपने भाई से एक बार बात करके देखो ठंडे दिमाग से। तुम्हारा भाई है वो सगा, वो तुम्हारी बात समझेगा। आखिरकार अपना खून अपना ही होता है। नहीं नहीं साहब, उन्हें भी फ़ोन करके कोई फ़ायदा नहीं, वो मेरी वैसे भी मदद नहीं करेंगे। भाई पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। फिर घर में भाभी आ गई और फिर वो उन्हीं के कहने पर ही चलने लगे। वैसे भी उन्हें फ़ोन करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, अगर फ़ोन किया तो भी मेरा ही दिल दुखेगा। भाभी ने जब मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाला तो मैंने सोचा कि शहर जाके नौकरी कर लूँगी, और अगर नौकरी ना भी मिली तो सड़क पर सो लूँगी, लेकिन कभी वापस उस घर में नहीं जाऊँगी। ये तो मानता हूँ मैं कि इंसान के लिए उसका आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा शहर, अकेली लड़की हो तुम, कैसे सर्वाइव करोगी? देखती हूँ साहब क्या करना है, नौकरी ढूंढने की कोशिश करती हूँ, अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर किसी मंदिर के बाहर जाके सो जाऊँगी। यहाँ रहना भी तो ठीक नहीं है, और वैसे भी रात ही तो निकालनी है, मंदिर के बाहर निकल जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिससे मतलब गांव में बात हुई थी, जिसकी वजह से शहर आई हो काम करने के लिए, तो किस चीज़ की नौकरी दे रहे थे वो? सुपरवाइजर की कहा था साहब। अच्छा, तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि तुम ठीक ठाक पढ़ी लिखी हो। हाँ साहब, मैं 12वीं पास हूँ और मैंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है। नाइस। अच्छा वैसे अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें जॉब ऑफर कर सकता हूँ, अगर तुम करना चाहो तो। हाँ हाँ साहब, आप बस मुझे 1-2 दिन सिखा देना, मैं वो काम बहुत अच्छे से कर दूंगी और आपको शिकायत का भी मौका नहीं दूंगी। अरे नहीं नहीं, इतना टफ भी नहीं है, मैं तुम्हें समझाऊंगा ना, तुम समझ जाओगी। और एक बार अगर तुम मेरी कंपनी में लग गई तो, जैसे मेरी कंपनी में और एम्प्लॉय हैं जो अपने घर पे नहीं रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो पीजी हैं, तुम्हारा रहने का इंतज़ाम वहाँ पे हो जाएगा, वो हमारी कंपनी देख लेगी। बाकी हाँ, रही खाने की बात तो वो तो मैं बस अपना देखना पड़ेगा। बाकी ये मेरा घर है जो पीछे देख रही हो ना, आज यहीं पे रुक जाओ, कल मेरे साथ ऑफिस चल लेना।
नहीं नहीं साहब, मैं मानती हूँ कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जानती नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपके घर पे ऐसे जाना या रुकना मेरे लिए सही रहेगा। साहब आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, 1 मिनट रुकिए। ये कुछ पैसे दे रहा हूँ मैं, आज किसी पीजी या फिर कोई धर्मशाला में रुक लेना, ठीक है? बाकी कल मिलते हैं हम। अरे नहीं नहीं साहब, मैं किसी मंदिर के बाहर रह लूंगी, आप ऐसे अपने पैसे मत बर्बाद कीजिए। अरे नहीं हो तुम सेफ, इतना बड़ा शहर है, अकेली लड़की हो, कहाँ रुकोगी? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम हो कि मैं यहाँ रुक जाऊँगी वहाँ रुक जाऊँगी। धन्यवाद साहब। देखिए ना, एक तरफ मेरा भाई है, खून का रिश्ता है, लेकिन फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की, और एक तरफ आप है जो मुझे ढंग से जानते भी नहीं, फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, बाकी 9 बजे ठीक टाइम से मेरे घर के बाहर आ जाना। मैं 9 बजे निकलता हूँ अपने ऑफिस के लिए, ठीक है? मैं तुम्हें अपने साथ अपनी कंपनी ले चलूँगा, काम वगैरह समझा दूंगा, और जो भी रहने खाने का सिस्टम होगा वो कल कर लेंगे, ठीक है? ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना।